हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप सबका वेलकम। देखिए, आज हम मुख्य क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के कुछ रूल्स लेकर आए हैं। मेन वर्ब हैं जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रियाओं के मेन वर्ब के रूल्स लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आप लोगों को टॉपिक है। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे अब मुख्य क्रियाओं को राइट, WRIT, राइट है। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? WROT, रोट, लिखना। और राइट, रोट, तीसरा रूप क्या होता है? रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? WRIT। अब जे लास्ट में यदि ई हो, है? मतलब शब्द के अंत में यदि ई हो तो ई जो साइलेंट रहता है उसको हम हटा के ING प्रत्यय लगा देते हैं। तो पहला रूल्स याद रखना, यदि लास्ट में शब्द के अंत में ई हो तो ई को हटाकर जब हम ING प्रत्यय लगाते हैं, फोर्थ रूप बनाते हैं, तो ई हट जाता है। जैसे मेक मीन्स क्या होता है? बनाना, MAKE। मेक को सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेड, MAD, मेड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड, MADE, मेड। अब फोर्थ रूप बना ING प्रत्यय हम लगाएंगे, तो ING प्रत्यय में MAKE को हम हटा देंगे, केवल क्या लगेगा? ING, मेकिंग। तो पहला रूल्स आप लोगों को ध्यान रखना, जब हम ING प्रत्यय लगाते हैं तो ई को हम हटा देते हैं। यदि ई हो तो हम ई को हम हटा देते हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, दूसरा रूल्स याद रखना, यदि आई और ई हो, मतलब आई भी हो और ई हो, ऐसे लाई, LIE, लाई है। तो लाई मतलब लेटना है। तो लाई में जब हम ING प्रत्यय लगाएंगे तो आई और ई हो तो आई और ई के स्थान पर क्या हो जाता है? वाई हो जाता है। जब ING प्रत्यय लगाएं तो LY और फिर ING लगाएंगे, हैं? आई और ई को हम हटा देते हैं और फिर उसके बाद ING प्रत्यय हम लगाते हैं। तो ध्यान रखना इसको, रूल्स को। जैसे डाई है, डाई मीन्स क्या होता है? मरना, DIE, डाई मीन्स मरना। डाई मीन्स क्या होता है? मरना। अब इसमें हम ING प्रत्यय लगाएंगे तो DY और ING लग जाएगा, DY और ING, डाइंग। तो ध्यान रखना इसको, रूल्स को। इस रूल्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। जैसे डाई, DIE, डाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डाई मीन्स होता है मरना। डाई मीन्स क्या होता है? मरना। डाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? DIED, डाइड। और थर्ड फॉर्म भी डाइड, DI, डाइड। और जब जब हम ING प्रत्यय लगाते हैं तो D और Y, आई हट जाएगा, आई, फिर उसके बाद हम ING लगाएंगे, हैं? डाइंग मन मर रहा, कंटिन्यूस टेंस में यहाँ पर हो जाता है। तो तो याद रखना, ये सेकंड रूल्स याद रखना ING प्रत्यय के लिए। अब उसके बाद क्रिया के यदि अंत में, ध्यान रखना, क्रिया के अंत में वाई हो और ING हमें लगाना है तो वाई को हम फिर नहीं हटा दे, केवल वाई। जैसे ट्राई, TRY, ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है? प्रयत्न करना, प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना। तो TRY है, TRY। अब वाई को हम नहीं हटाएंगे, केवल क्या लिखेंगे हम? ING, ट्राइंग है। तो ये रूल्स भी आप लोगों को ध्यान रखना जब हम ING प्रत्यय लगाते हैं। जैसे स्टडिंग, स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, स्टडी। तो इसमें हम जब ING प्रत्यय लगाएंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। ऐसे वरी, वरिंग, कैरी, कैरी, क्रेयरिंग, ING केवल है। तो ध्यान रखना, ये वाला रूल्स भी आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स है। अब क्रिया को हम पहले, दूसरे, तीसरे रूप में कैसे बनाते हैं? जब हम क्रिया को पहले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में हम कैसे लगाते हैं, तो ये रूल्स भी आप लोगों को ध्यान रखना। ये रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ध्यान से, पहला रूल्स है क्रिया के फर्स्ट रूप, सेकंड रूप और थर्ड रूप कैसे लगाते। जैसे जैसे स्टार्ट,
है। तो स्टार्ट, तो पहला क्रिया के रूप में बदलने के लिए हम ईडी लगा देते हैं, तो सेकंड और थर्ड लग जाता है। सभी क्रियाओं में नहीं, कुछ क्रियाओं में, मतलब लगभग 90% है जो क्रियाएं, उनमें हम ईडी लगा देते हैं। जैसे स्टार्ट, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टार्टेड, और थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड हो जाएगा, मतलब शुरू करना। फिनिश, फिनिश्ड और फिनिश्ड, समाप्त करना है। ओपन माने खोलना, ओपनड और ओपनड। तो यहाँ पर देखिए इनमें सब में ईडी लगा है, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बन गया है। इसी प्रकार जैसे वाश है, वास्ट वास्ट, रेन है, रेंड रेंड, पिक है, पिकेड पिकेड। तो सेकंड और थर्ड जैसे ही हम ईडी लगाते हैं तो सेकंड और थर्ड एक से ही रहते हैं, मतलब बराबर रहते हैं दोनों, है? अब उसके बाद देखिए सेकंड रूप से, यदि लास्ट में ई हो, आखिरी में क्या हो, ई, तो उसमें भी हम केवल डी जोड़ देते हैं, फिर ई डी नहीं जोड़ते हैं। यदि क्रिया के पहले ई हो तो दूसरा और तीसरा रूप बनाते वक्त हम केवल डी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? केवल हम डी लगाते हैं बस। ऐसे लाइक, LIKE, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। चेंज, CHANG, चेंज। लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद करना। लाइक्ड, लाइक्ड से, और चेंज, चेंज मीन्स बदलना। तो चेंज, चेंज्ड और चेंज्ड। जैसे और भी हैं, जैसे टायर्ड, टायर्ड, और लव, लव्ड, लव्ड। तो केवल हम डी जोड़ते हैं लास्ट में, यदि अंत में ई हो तो हम केवल डी जोड़ते हैं। अब इसके बाद तीसरा रूल याद रखना, क्रिया के अंत में यदि वाई हो और वाई का आई के फिर ईडी लगाते हैं, मतलब क्रिया के अंत में यदि वाई हो तो वाई का आई, वाई का क्या कर देते हैं? आई, और फिर ईडी लगाते हैं। जैसे ट्राई, ट्राई, ट्राई मीन्स क्या होता है? प्रयत्न करना। ट्राइड, वाई को हटा के आई डी जोड़ देते हैं, ट्राइड। सो सेकंड और थर्ड बन जाता है। जैसे स्टडी माने अध्ययन करना है, तो स्टडीड और स्टडीड, STUD, अब वाई, स्टडी। अब हम हमें सेकंड और थर्ड बनाना है, तो वाई को हटा के IED जोड़ेंगे, IED जोड़ेंगे। ऐसे क्राई, CRY, क्राई, क्राई मीन्स क्या होता है? रोना, क्राई मीन्स रोना। अब इसको हम सेकंड और थर्ड बनाएंगे, तो CRY हटा के आई लिख दो और फिर उसके बाद ED जोड़ो, तो सेकंड और थर्ड बन जाएगा, सेकंड और थर्ड बन जाएगा। तो ये रूल्स भी आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन वाई के पूर्व अगर स्वर हो, ध्यान रखना, यदि लेकिन वाई के पूर्व यदि स्वर, स्वर कौन कौन से? ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तो सिर्फ ईडी जोड़ते हैं फिर, है। अब ऐसा नहीं, ध्यान रखना, जैसे पिले, पिले मीन्स क्या होता है? खेलना, PLAY, पिले, पिले मीन्स क्या होता है? खेलना। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? PLAY। अब वाई नहीं हटाना है, वाई केवल हम क्या जोड़ेंगे? ED, क्योंकि वाई के पहले स्वर है, तो वह फिलेड, फिलेड सेकंड और थर्ड बन जाएगा। जैसे OV मतलब पालन करना, OBEY, OB, OB मीन्स क्या होता है? पालन करना। अब OB का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे हम OBEY, वाई नहीं हटाना, ED जोड़ देंगे, केवल केवल हम ED भर जोड़ेंगे बस। तो जो ये ध्यान रखना। अब उसके बाद चौथा नियम देखिए ध्यान से। चौथा नियम, क्रिया के पहले रूप के अंतिम अक्षर के पूर्व यदि स्वर हो, है, तो उसका दूसरा और तीसरा रूप वक्त बदलते समय करते वक्त अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति हम कर देते हैं। जैसे स्टोव, जैसे स्टोव, STOP। अब हमें सेकंड और थर्ड बनाना है, स्टॉप मीन्स रोकना, तो स्टोफेड, PED जोड़ेंगे, स्टोफेड है, स्टोफेड। तो ध्यान रखना इसमें, अगर यदि कोई भी व्यंजन हो, ध्यान रखना, यदि कोई व्यंजन हो, व्यंजन के पहले कोई स्वर हो,
तो सेकंड और थर्ड बनाने के लिए हम उस व्यंजन को हम डबल कर देते हैं। लेकिन सिंगल स्वर होना चाहिए, ध्यान रखना, लेकिन सिंगल स्वर होना चाहिए। जैसे रॉब, रॉवेड है। अब अगर जैसे कुक है तो कुक में देखिए ध्यान से, जैसे COO, इसमें हम डबल ओ के नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्वर नहीं है, डबल है। तो दो स्वर है, तो दो स्वर मिल गए तो केवल हम ED भर जोड़ेंगे बस। कुकैड, कुकैड मीन्स खाना बनाना। कुकैड मीन्स क्या होता है? खाना बनाना। तो शब्द के अंतिम अक्ष की पुनरावृत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी इसी प्रकार के और भी हम वीडियो लेकर आएंगे, स्पेलिंग के नियम लेकर आएंगे। यहाँ इन तीनों रूल्सों को आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला रूल्स कौन सा है? यदि हम पहला रूल्स याद रखना, सेकंड और थर्ड का केवल हम ED जोड़ देते हैं, स्टार्ट, स्टार्टेड, ED जोड़ दो तो सेकंड और थर्ड बन जाता है। लेकिन कुछ रूल्स कुछ ऐसे भी हैं जिसमें केवल हम D जोड़ते हैं। जैसे E हो, यदि लास्ट में E हो तो केवल हम क्या जोड़ते हैं? D। जैसे लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, केवल हम D जोड़ते हैं। यदि लास्ट में E हो, मतलब शब्द के अंत में E हो, तो उस क्रिया के हम सेकंड और थर्ड बनाने के लिए केवल हम D जोड़ते हैं बस। अब उसके बाद देखिए, यदि Y हो, लास्ट में Y हो, तो Y को हटाकर हम IED जोड़ देते हैं। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राई पहला रूप, सेकंड फॉर्म ट्राई और थर्ड फॉर्म ट्राइड। स्टडी माने अध्ययन करना, स्टडिंग और स्टडिंग। क्राई, क्राइड, क्राइड, कैरी, क्राइड। और यदि Y के पहले कोई स्वर हो, Y के पहले यदि कोई स्वर हो तो फिर हम केवल ED जोड़ते हैं। फिर वहाँ पर Y को हम नहीं हटाते हैं। Y जैसे प्ले, प्लेड है, प्ले, प्लेड, ओवी, ओवीड। और क्रिया के अंतिम अक्षर में के पूर्व कोई स्वर हो तो उस अक्षर को हम डबल कर देते हैं। जैसे स्टॉप, लेकिन स्वर एक होना चाहिए, ध्यान रखना, केवल एक स्वर एक होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सेकंड और थर्ड और ING प्रत्यय हम लगाते हैं, मतलब फोर्थ रूप लगाते हैं। तो ये रूल्स, इस रूल्सों के द्वारा आप लोग बहुत सी वर्ब आप लोग याद कर सकते हो। और यदि आप लोगों को वर्ब याद हो गई, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो समझ लो लगभग 50% आप लोगों को 50% आप लोगों को इंग्लिश आने लगेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और जो भी इंग्लिश में आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।